हेलो एंड वेलकम टू केस फाइल। इंग्लैंड का एक शहर ल्यूटन जो लंदन से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, जहां पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बड़ा मरकजी हब समझा जाता है। 23 मई 2016 की रात पुलिस को एक घबराई हुई इमरजेंसी कॉल मिलती है। फोन पर एक लड़की की आवाज होती है जिसमें वो कह रही होती है, घर में चोरी हुई है, मेरी बहन जमीन पर पड़ी हुई है, उन चोरों ने सब कुछ खत्म कर दिया। पुलिस चंद ही घंटों में क्राइम सीन की जगह पर पहुंचती है, मगर जैसे ही वो मंजर देखती है समझ जाती है कि ये मामूली चोरी का वाकया नहीं। ड्राइंग रूम के बीचों बीच एक 34 साल की लड़की साइमा खान की लाश पड़ी हुई। घर की दीवारें और फर्श खून से लथपथ थे, हर तरफ खामोशी थी और सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा था। न घर में कुछ इधर उधर बिखरा हुआ था, न दरवाजों पर जबरदस्ती घुसने का कोई निशान। सिर्फ एक विंडो का शीशा टूटा हुआ था जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कोई जबरदस्ती अंदर घुसा है, लेकिन दरवाजे सलामत। साइमा एक शादीशुदा और 4 बच्चों की मां थी। वो एक केयर वर्कर की नौकरी करती थी। मर्डर की रात साइमा, हफीजुर रहमान और साइमा की फैमिली एक करीबी रिश्तेदार के जनाजे में गई हुई थी। घर में उस वक्त सिर्फ साइमा की छोटी बहन सबा और बच्चे मौजूद थे। असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये सिर्फ ये सवाल नहीं था कि कत्ल किसने किया, असल सवाल ये था कि क्यों किया गया। क्या वाकई घर में चोरी हुई थी? यह सब कुछ पहले से प्री प्लान था। जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में गहराई में जाती है, सबा की चोरी वाली कहानी कमजोर पड़ने लगी और सामने आई एक कहानी जो बहुत ही डार्क और शॉकिंग थी। ल्यूटन का ये पाकिस्तानी खानदान असल में नेदरलैंड में रहता था। साइमा की पैदाइश 1982 में हुई और उससे 7 साल बाद सबा पैदा हुई। दोनों बहनों ने अपना बचपन नेदरलैंड में गुजारा। साइमा जब 18 की हुई तो फैमिली ने इंग्लैंड में शिफ्ट होने का फैसला किया। साइमा लोगों में बहुत पॉपुलर थी, रहमदिल, इमोशनल और दूसरों की मदद करने वाली। इसी सिलसिले में उसने नर्सिंग की एजुकेशन ली और एक केयर वर्कर के तौर पर नौकरी शुरू कर दी। फिर उसकी जिंदगी में आए हफीज रहमान, पाकिस्तान में रहने वाला एक आदमी जिसे ब्रिटिश पासपोर्ट चाहिए था। रिश्तेदारों के जरिए दोनों की शादी पाकिस्तान में हुई और कुछ अरसे बाद हफीज भी ल्यूटन आ गया। 2012 में उनका पहला बच्चा हुआ। साइमा पूरी तरह से घर और बच्चों में मसरूफ हो गई थी, लेकिन इसी दौरान एक डार्क सीक्रेट भी पैदा हो रहा था जिसने आगे चलकर सब कुछ तबाह कर दिया था। जब पुलिस क्राइम सीन की जगह पर पहुंचती है, सबा घर के बाहर बैठी हुई थी और शॉक्ड होने का नाटक करती हुई। पुलिस ने उसे पहले विटनेस समझा, लेकिन जैसे जैसे सवाल जवाब शुरू हुए सबा के बयानात बदलते गए। कभी कहती कि साइमा का किसी से अफेयर था, कभी कहती थी कि उसने साइमा को खुद बुलाया था क्योंकि उसकी बेटी बहुत रो रही थी। पुलिस ने शुरू में हर बात नोट की, मगर इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी कहानी का रंग बदल गया। साइमा का फोन चेक किया गया, ना कोई अफेयर, ना कोई सीक्रेट कॉन्टेक्ट, सब कुछ फेक साबित हुआ। फिर पुलिस ने सबा का फोन चेक किया और वहां से निकले वो पैगाम जो उसके और हफीज के दरमियान चल रहे एक सीक्रेट रिलेशनशिप का। सबा के कमरे की तलाशी ली गई और वहां से वो वेपन मिल गया जो कत्ल में इस्तेमाल हुआ। सबा के कमरे से ज्वेलरी और कपड़े भी मिल गए जो चोरी होने का ड्रामा बनाया गया था। दरअसल सबा का अफेयर अपने ही बहनोई हफीज के साथ था। हफीज के मुताबिक ये रिश्ते की शुरुआत सबा ने की थी, जबकि सबा कहती थी कि वो सिर्फ हफीज की बातों में आ गई थी। जो भी सच हो, ये रिश्ता दोनों के लिए बराबरी की गलती थी। साइमा को कभी शक नहीं हुआ क्योंकि उसका अपनी बहन पर ब्लाइंड ट्रस्ट था, मगर जब सबा हफीज से प्रेग्नेंट हुई तो हफीज ने उसे करवाने का बोल दिया। सबा ने हफीज के कहने पर करवा ली, पर उस वक्त सबा को अंदाजा हो गया था कि हफीज ने उसके साथ टाइम पास किया है और सिर्फ फायदा उठाया है। सबा को इस चीज पर काफी गुस्सा भी था। अब सबा हफीज से प्यार नहीं करती थी, उसे पॉजेस करना चाहती। वो साइमा की हर चीज छीनना चाहती थी, जैसे कि उसका घर, उसका शौहर और उसकी जिंदगी। फिर जब हफीज ने 25 मई को अलग घर शिफ्ट होने का प्लान बनाया, सबा को लगा कि उसके पास कुछ नहीं बचा। फिर उसने डिसाइड कर लिया था अगर साइमा रहेगी तो हफीज नहीं मिलेगा। अब बात आती है उस दिन की जब सबा ने मर्डर का प्लान बनाया हुआ था। उस दिन साइमा के हस्बैंड हफीज रहमान, इनके 2 भाई और पेरेंट्स अपने रिश्तेदारों में किसी के जनाजे पर गए हुए थे। घर में सिर्फ सबा और साइमा के 4 बच्चे थे। रात का अंधेरा
چھایا ہوا تھا۔ صبا نے اوپر کے کمروں میں بچوں کو سلا دیا، پھر سائمہ کو ایک ایموشنل ایمرجنسی میسج بھیجا، تمہاری بیٹی رو رہی ہے، میں سنبھال نہیں پا رہی، تم جلدی گھر آ جاؤ۔ جیسے ہی سائمہ گھر آئی، صبا نے پورے گھر کی لائٹس آف کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بیل بجی، صبا گیٹ کھولتی ہے۔ جب سائمہ اندر آتی ہے تو وہ اس پر چھری کے ساتھ اس پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ اس نے پہلا وار گردن پر کیا اور باقی وار جگہ جگہ جہاں اس کو آسانی لگی۔ صبا کے اوپر حیوانیت طاری تھی، لیکن پھر 8 منٹ بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ سائمہ کی بیٹی جو شور سن کر چھت پر آتی ہے، چھت سے یہ سب دیکھتی ہے اور معصومیت سے پوچھتی ہے، آر یو کلنگ اے ماؤس؟ صبا اس بچی پر چلائی اور کہا کہ نیچے مت آنا۔ اس کے بعد صبا نے سب کچھ پلان کے مطابق کیا، کپڑے چھپائے، جیولری اتاری جو سائمہ نے پہنی ہوئی تھی، ونڈو توڑی اور پلان کے مطابق نہانے چلے گئی۔ نہا کر آتے ہی اس نے پولیس اور اپنے پیرنٹس کو کال کی اور آگے وہی ہوا جو میں بتا چکا ہوں۔ پولیس انویسٹیگیشن کے بعد صبا نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ کورٹ نے اسے 22 سال کی سزا سنائی۔ صبا کے وکیل نے کورٹ پر کافی اپیل کی۔ صبا کے وکیل کا یہ کہنا تھا کہ صبا پڑھی لکھی اور ینگ ہے اور یہ اپنے اس غصے میں نادم ہے، لیکن جج نے صرف ایک ہی لائن کا جواب دیا، یہ غصے کا نتیجہ نہیں، 3 مہینے سے چل رہی پلاننگ تھی اور آخرکار صبا کو سزا ہو۔ لیکن میڈیا پر حفیظ کا آخری بیان تھا۔ حفیظ نے میڈیا کے سامنے صرف اتنا کہا، میرے پاس ایک وفادار بیوی تھی، 4 پیارے بچے تھے، مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ دیر سہی لیکن اب سمجھ آ گئی۔ آپ کو یہ کیس فائل کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے کیس فائل کے ساتھ۔